चलो देखो भाई, इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था, ये तो क्या है, दर्पण का ध्रुव है, क्योंकि ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कहां से कहां तक है, एम से लेकर एन तक, ये क्या कहलावा है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है प्रकाश की जो किरणें होंगी इन्हें किस पर टकराओगे, है क्या, इसी पे ही टकराओगे, है क्या, तो इसे क्या बोलना है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है भाई। और ये जो एम और एन है, यदि इसको मिलाया था हम ऐसे, इसको क्या कर रहे हैं भाई, मिलाया था, तो ये जो बनेगा ना, ये ऐसे, ये व्यास बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। और एम एन को क्या बोल रहे हैं, द्वारक बोलते हैं। एम एन को क्या बोलते हैं, द्वारक। द्वारक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दरवाजा उसका, ये मान लिया गेट है, ये उसका दरवाजा है एक तरीके से, सॉरी ये क्या है, रूम है, और ये इसका दरवाजा। तो दरवाजे में क्या होगा, इसमें प्रकाश जाएगा अंदर, ये इतना ही तो दरवाजा है भाई, यहां से लेकर यहां तक, इसमें से क्या होगा, प्रकाश अंदर जाता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोल रहे, इसका द्वारक बोल रहे। पी क्या हो, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका क्या हो, मध्य बिंदु कह लो, इसका केंद्रीय बिंदु। और सी क्या है यहाँ पे, ये जो गोला है पूरा, जिसमें से हमने जो है इसको काट कर जो है मैं क्या बना रखा भाई, बताओ, काट कर जो है मैं अवतल दर्पण बना रखा। ये इतना ही तो है अवतल दर्पण, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें काट के इस गोले के पार्ट को काट दिया, और ये क्या बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, अब इसमें अवतल दर्पण में क्या है, ये सी है। ठीक है, तो हम अगर सी को देखें तो गोले का तो क्या है, सी केंद्र है, गोले का तो क्या कहलाऊगा, इस गोले का केंद्र कहलाऊगा। लेकिन दर्पण के लिए क्या बन जाएगा, ये वक्रता केंद्र बन जाएगा। दर्पण के लिए क्या बन जाएगा भाई, वक्रता केंद्र। और ये जो एफ है, ये क्या है, मुख्य फोकस बिंदु, ये दर्पण। ठीक है, अगर हम बात करें दर्पण के लिए क्या है, मुख्य फोकस बिंदु। और ये क्या होगी, जितनी दूरी है ना भाई, सी से लेकर पी तक की दूरी, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। सी से लेकर पी तक की दूरी क्या कहलाओगी, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। और पी से लेकर एफ तक की दूरी, ये क्या कहलाओगी भाई, एफ, फोकस दूरी एफ। पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या कहलाओगी, फोकस दूरी एफ। ठीक है, अब हम स्थिति समझना चाह रहे थे कि स्थिति क्या क्या है। ठीक है, पहले हमें पढ़ा कि किरण आरेख बनाने के क्या नियम है, क्या भाई, किरण आरेख बनाने के क्या नियम है। तो किरण आरेख जैसे ही बनाओगे आप, तो एक किरण तो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर कैसे आओगी, देखो समांतर किरणें ऐसे हो, मान लिया ये वाला है, इसके समांतर क्या होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, मान लिया कोई पॉइंट है, और ये इसके सामने, बिल्कुल इसके ठीक सामने होना चाहिए पॉइंट, इनके बीच की दूरी आपने ले ली। फिर आगे जाएगा भी कोई पॉइंट पकड़ा, और इसके सामने बिल्कुल एक और पॉइंट पकड़ लिया, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर चलती रहेंगी, और आगे आने वाली दूरी ये सारी भी बराबर ही होंगी। यानी कि ये जो रेखाएं हैं ये ऐसे ही चलती रहेंगी अनंत तक, खत्म नहीं होने की कहीं भी, ऐसे ही सीधी चलती रहेंगी। इतना ही अंतर रहेगा इनके बीच में हमेशा, तो न बोलता है समांतर रेखाएं। तो यह वाली क्या है, इसके समांतर है। ये मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष वाली लाइन है, बड़ी लाइन कहां तक भाई, पी से लेकर सी तक आगे बढ़ा रखी, तो ये क्या है, इसके समांतर है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आओगी, टकराने के पश्चात कहां से चली जाएगी, फोकस से होती चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आओगी और टकराने के बाद कहां से होती हुई चली जाएगी, फोकस से। अब एक और हमें क्या ले ली, मुख्य अक्ष के समांतर ले ली, तो मुख्य अक्ष के समांतर आकर टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी। और जहां पर दो परावर्तित किरणें मिलेगी, परावर्तित किरण किसे बोल रहे हैं, जो टकराने के बाद गुजर जाए। मान लिया जैसे यहाँ टकराई, टकराने के बाद आगे बढ़ गई भाई इधर, ये वाली तो इधर आएगी, और ये वाली जो किरण थी टकराने के बाद इधर चली गई, तो इन दोनों, ये दोनों कहाँ मिल ली, यहाँ पे। तो या तो ये मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ तो एग्जैक्ट मिल ली, तो जहां पे मिलेगी ना, जो आपने दिखेगा कि हाँ भाई मिल ली, बिल्कुल डायरेक्ट आपने दिख रहा कि मिल ली भाई, तो वहां पे कैसा प्रतिबिंब बने, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बने। जहां पे मिलती हुई दिखा है ना बिल्कुल, तो वह वहां पे कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ध्यान रखियो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या हो, उल्टा हो। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो, हमेशा उल्टा। और उसे क्या कहना है, वाव प्रतिबिंब कहना है। वाव क्या कहते हैं, वाव। वाव का प्रतिबिंब है, वाव मतलब ये ध्यान रखना, वाव वाला इंग्लिश वाला जो वर्ड है वाव, वाव है वैसे तो यू, लेकिन इंग्लिश में क्या लिख देंगे ना, वाव। तो वाव ध्यान रखना। वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा भाई, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। अब वस्तु रखी जाने की स्थिति है, एक तो भाई प्रतिबिंब बनाने की स्थिति हमने देख ली कि सबसे पहले तो एक किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आओगी और फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है, यहीं तो ही समझ लो कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर आओगी, देखो यहाँ ये फोकस बिंदु है, एक किरण ऐसे आई ये वाली,
ये वाली किरण ऐसे आई, ये मुख्य फोकस से होती हुई आई, तो मुख्य फोकस से होते हुए आकर टकराएगी। यहाँ टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी भाई। अगर आप इसे लेकर चलो, ये किरण आई मुख्य फोकस बिंदु से होती हुई, तो टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब ये किरण इधर से आई ऊपर से, ये क्या हुई, मुख्य अक्ष के सॉरी ये भी क्या है, फोकस बिंदु से होती हुई आई, फोकस बिंदु से होती हुई आई और टकराई। टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। टकराने के बाद क्या होगा भाई, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो ये दोनों रूल ध्यान रखने, एक तो क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली तो कहां से चली जाए, फोकस तो होती हुई चली जाए। अगर कोई फोकस से ही होती है एरी भाई, कोई फोकस से होगा एरी, तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दो नियम है प्रतिबिंब या किरण आरेख बनाने के। अब आगे तीसरा नियम क्या है कि जो किरण मुख्य स्थित कि आपका वक्रता केंद्र से होती हुई आओगी, कहां से आओगी भाई, वक्रता केंद्र से होती हुई आओगी। मान लिया आई थी ऐसे, तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इसी मार्ग पे सीधी कतई, जहां जैसे सीधी आई थी वैसे ही सीधी जो है चली जाओगी। ठीक है भाई, जो भी किरण सी से होगी वो क्या होगी, जैसे ही आओगी सीधी होगा और वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वस्तुओं को कहां कहां पर रख सको। मान लिया ये है आपका अवतल दर्पण है, इसमें आपका जो है आप वस्तु कहां कहां रख सको। देखो वस्तु रखने की 6 स्थितियां हैं। वस्तु रखने की कितनी भाई, 6 स्थितियां हैं। ये मान लिया इस गोले का हमें क्या है, सी है और ये एफ है। ठीक है, तो वस्तु आप 6 जगह रख सको। कैसे रख सको, देखो एक तो ये मुख्य अक्ष हो गया, एक तो यहां रख दिया हमें बहुत दूर, और यहाँ क्या है, अनंत है। अनंत का मतलब समझ रहे कि दर्पण जैसे यहाँ रखा कोई समतल दर्पण, समतल दर्पण के उदाहरण बताया हमें, जैसे शीशा है, शीशा तो रहा यहाँ और खड़ा कोई गंगो। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा या कैसा बनेगा वो उसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, और ये क्या है, अवतल दर्पण है। किसके बारे में बात कर रहे, अवतल दर्पण के बारे में बात कर रही है, कैसे प्रतिबिंब बना होगा। तो 6 स्थिति है अवतल दर्पण में, कहां कहां वस्तु आप रख सको। तो पहली स्थिति क्या है बताओ, पहली स्थिति जब वस्तु को कहां रख सके, हम अनंत पर रख सकें, वस्तु को कहां रख सके, अनंत पे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वस्तु कहां रखी जाएगी, अनंत और फोकस इसके वक्रता केंद्र के बीच में। भाई आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखनी, जैसे ही देखो वस्तु आपने अनंत पर रखी, कहां रखी वस्तु, अनंत पे, तो उसका जो क्या भाई प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, ध्यान रखियो। और एक बात और ध्यान रखियो कि वस्तु जितनी दूर होगी ना प्रतिबिंब से, उतना ही क्या बनेगा बताओ, वस्तु बहुत दूर है तो प्रतिबिंब छोटा सा नहीं बनेगा। आप शीशे में देखियो जाएगा, समतल दर्पण में अगर बहुत दूर खड़े रहो तो छोटा सा नहीं दिखा है उसमें, और जैसे ही उसके नजदीक आते चले जाएंगे तो बड़ा होता हो चला जाएगा। तो कोई भी जो है दर्पण हो, ठीक है, हालांकि कोई भी में तो लगने का नहीं, लेकिन इसमें यहाँ पर लगेगा कि अगर इस वाले दर्पण से बहुत दूर है वस्तु, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत दूर रखी वस्तु तो हमें छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, छोटा सा। तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा ना, जब ये फोकस कहां से होगी, मुख्य, ठीक है, अनंत पर जब होगी, वस्तु कहां रखी होगी, अनंत पे, तो प्रतिबिंब फोकस पे, ये प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पे बनेगा और बिल्कुल ऐसा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। क्या बनेगा भाई, बिंदु के समान, बहुत छोटा बनेगा। कहने का मतलब है, क्यों छोटा बना रही हूं, क्योंकि जितनी दूर वस्तुओं न ले जाओगे, प्रतिबिंब से ले जाओगे, उतना ही छोटा बनेगा। तो ये तो हमें अनंत पर रखा, अनंत का मतलब है पता ही नहीं कहां धरा। सलार पर मान लिया जो है यहाँ पे क्या रखा, समतल दर्पण रखा, शीशा रखा, और हमें पता ही नहीं कहां धरा भाई। ठीक है, वस्तु कहां रख रखी उसमें कुछ नहीं पता, तो ये अनंत वाली स्थिति हो जाएगी। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, और हमें देख लिया छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, और छोटा। और ये क्या है, दर्पण के सामने ही बन रहा और आपने दिखाई भी दे रहा बनता है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा भाई, वास्तविक। वो आगे भी देख लो, वास्तविक कब बना है, जब दो किरण मिलती हुई दिखे, परावर्तित किरणें जब मिलेंगी तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, अनंत है, इस अनंत पे तो क्या है भाई, जैसे मैं बना के दिखा दूं प्रतिबिंब, अनंत से क्या हो जाएगा, एक किरण ऐसे जाएगी। या पहले चलो इसके स्ट्रक्चर समझ लो पहले। जब एक तो स्थिति क्या है कि कहां पर रख सके हम भाई, अनंत पर रख सके, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब समझ रहे क्या, जैसे मेरी छवि बने, जैसे शीशे में हमारा जो है क्या चेहरा बना है ना, ठीक है, छवि बना है जिसमें हम देखे हैं, तो उसी टाइप से उसे बोलना है प्रतिबिंब। हमारा जो है दूसरी इमेज बनना, छवि बनना हमारी, तो यहाँ पे फोकस पे बनेगा। और यदि हम कहाँ ले आए उसे भाई, हम उसे ले आए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में।
ठीक है, उधर आ जाने तो हम कहा ले आए उसे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आए। ठीक है भाई, कहां पर ले आए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखो ध्यान ही रखियो, वस्तु तो सरकेगी इधर ने और प्रतिबिंब भागेगा ने। कहां से, वस्तु ऐसे सरकेगी, ठीक है, ये क्या होगी ऑब्जेक्ट, और जो प्रतिबिंब है इमेज है वो ऐसे चलेगा। तो यहां था यहां आ जाएगा, किस किस के बीच में आ जाएगा, सी व एफ के बीच में। क्यों, क्योंकि वस्तु हमें कहां रख दी, सी व अनंत के बीच में रख दी। वस्तु कहां रख दी, हमें सी व अनंत के बीच में रख दी। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, एफ व सी के बीच में आ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब इंगा भागेगा। वस्तु इधर भाग रही तो प्रतिबिंब इंगा भागेगा। ठीक है भाई, अब सी पे ही आएगी वस्तु, वस्तु कहां आएगी, सी पे आएगी। तो देखो ध्यान रखियो, जब भी सी पे आ जाएगी वस्तु तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सी पे ही बनेगा। यहां आएगा बराबर हो जाए, यहां पे क्या हो जाए, बराबर, यानी कि जितनी दूर वस्तु प्रतिबिंब से रखी उतनी दूर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु जितनी दूर रख रही ना प्रतिबिंब से, सॉरी दर्पण से, भाई दर्पण से जितनी दूर वस्तु रखी उतनी दूरी पर उसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, इसके बराबर बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। सी पे आएगा, ध्यान रखियो कि प्रतिबिंब बराबर हो जाए। अब तक तो क्या हो रहा था, देखो अनंत पर रखे थे छोटा बन जाता, फिर थोड़ा आगे लेकर आए, फिर क्या होया, थोड़ा सा बड़ा होया, और इस पे आएगा क्या होया, बराबर हो गया। इस पे आएगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जैसे इस आगे गुजरेंगे, यानी कि कहां गुजरेंगे भाई, सी व एफ के बीच में रख देंगे। जैसे ही कहां रख देंगे, अब की बार सी व एफ के बीच में रख देंगे। तो यहां रख दिया हमें वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो जैसे इसकी स्थिति हम देख रहे थे, एक स्थिति तो अनंत वाली होगी भाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब जैसे ही हम सी व एफ के बीच में इसे रखें, तो देखो भाई जब प्रतिबिंब हमारा कहां है, प्रतिबिंब हमें रख दिया सी व एफ के बीच में रख दिया। कहां रख दिया, सॉरी वस्तु रख दी भाई, वस्तु वहां रख दी सी व एफ के बीच। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, देखो सी से पीछे चले जाएगा यहाँ पे, यानी कि कहां बनेगा, सी व अनंत के बीच में बनेगा। जब मैं वस्तु कहां रख दी, वस्तु रखने पर मैं सी व एफ के बीच में रख दी, तो ये इधर सर गया। कहने का मतलब जैसा पहले बताया कि वस्तु इधर इधर सरकती जा रही, तो प्रतिबिंब क्या होता जा रहा, इधर आता जा रहा। ठीक है भाई, सी पे आएगा क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे, ये यहां आएगा था, ये यहां आएगा था। इसके बाद ये तो इधर न चला, देखो इधर न चला नहीं, और ये क्या हो गया, ये इधर न चल गया। ठीक है, अब सीधे क्या हो जाएगी, वस्तु एफ पे आ जाएगी। अब वस्तु कहां आ जाएगी भाई, एफ पे, वस्तु कहां पे, एफ पे आ जाएगी। और जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां से बनेगा, जो पहली स्थिति हमें पढ़ी थी अनंत वाली। ठीक है भाई, तो जब एफ पे बनेगी, मान लिया यहां पे है वस्तु आपकी एफ पे, वस्तु कहां से है, ये यहां पे है, एफ पे है भाई वस्तु, ये रखी वस्तु यहां। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा आपका, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, और बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि जितना नजदीक वस्तु आती चली जाएगी ना दर्पण के, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता चला जाएगा। आप सोच कर देखो, समतल दर्पण हो, शीशा हो, उसमें जितना नजदीक आप अपने चेहरे में रखोगे उतना बड़ा सा दिखाई देगा, और जितना पीछे हटाओगे दर्पण ने अपने पैसा हाथ कर गनू, तो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा दिखाई देगा। तो यहाँ आएंगे भाई एफ पे आएंगे, ये पांचवी स्थिति थी, चार स्थिति पढ़ ली, पांचवी। अब छठी स्थिति क्या है, ये एफ है और ये पी, इसके बीच में रखो जा, कहां रखो भाई, एफ व पी के बीच में रखो। तो बस यह विशेष स्थिति है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति है, जब प्रतिबिंब कहां हो, एफ व पी के बीच। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा, इसका वो कहां बनेगा, पीछे बनेगा, यहाँ कहां से बनेगा, दर्पण के पिछली तरफ बनेगा। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा भाई, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है भाई, एक किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी।